जेपीएससी और जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस संदर्भ में ये संभवतः सबसे अंतिम वीडियो होने वाला है। ये क्लास टेस्ट अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 16 है, जिसमें 150 क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और जेपीएससी और जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार अगर टेस्ट देखें तो 3 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 350 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। ये चौथा टेस्ट होने वाला है जिसमें 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस तरह से जो आपको कहा गया था कि 500 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर का सेट है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो आने में, लेकिन उम्मीद करते हैं अगर आप पहले से चीज़ों को रिवाइज कर चुके हैं तो ये वीडियो देखने से आपको बहुत ज़्यादा कोई पैनिक होने वाला नहीं है। कुल मिला के शुरुआती जो टेस्ट है हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो किए थे उसको मिलाते हुए अगर देखा जाए तो चैप्टर वाइज और जो जेपीएससी और जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको मिला दिया जाए तो 2320 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप सारे प्रश्नों को नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, जितना भी आप पढ़े हैं वो सफिशिएंट है। यही मान के आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए, कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम अगर दीजिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप देखिएगा तो कोई भी विद्यार्थी से आप बात कीजिएगा, उसका कोई ना कोई सेक्शन जो है कितना थोड़ा बहुत वो छूट ही जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि हम इतना प्रश्न नहीं बना पाएँ तो हम नहीं बना पाएंगे, या ये है ना एक तरह से जो नेगेटिव थॉट आता है ना उसको आपको रोकना है। तो आप जितना भी पढ़ें वो सफिशिएंट है, ये मान के एग्जाम हॉल में जाइए, जो भी होगा बेटर ही होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले नहीं हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये आप इतना दिमाग में रखिए कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि स्पेशली जेएसएससी और जेपीएससी में पूछे गए हैं। और जहाँ तक हमको लगता है यहाँ जेपीएससी का कोई भी क्वेश्चन नहीं, शायद एक है यहाँ पे, सिविल सेवा का एक है। बाकी जितने प्रश्न हैं वो जेएसएससी के ही पूछे गए हैं। चलिए, पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। धातु जिसे एक चाकू आसानी से काट सकता है। देखिए, यहाँ पे घनत्व जिस भी मेटल का घनत्व कम रहता है वो सॉफ्ट होता है और उसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम तो थोड़ा सा है ना वो फीता जैसा रहता है, उसको जलाते भी। तो ये सब लाइट मेटल के तौर पे जाने जाते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम ये सब जो होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसका सही आंसर है। जैसा कि आपको पिछले टेस्ट में ही हम बता चुके हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रश्न को डिस्कस नहीं करेंगे। इसका सही आंसर बताने में जितना टाइम लग जाएगा वही बहुत लंबा है, एक तरह से कह सकते हैं अभी लास्ट टाइम में। इसीलिए हम प्रयास करेंगे जो सही आंसर है उसको डायरेक्ट आपको पढ़ दिया जाए। बाकी ऑप्शन जहां आवश्यकता नहीं होगा वहां पे हम नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले टेस्ट में भी हम बहुत सारे ऑप्शन जो है प्रश्न के ऑप्शन जो है वो नहीं पढ़ रहे थे। तो सही आंसर है उसको हम बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अमरूद निम्नलिखित में एक एसिड रहता है। तो अमरूद में कौन सा एसिड रहता है? तो टार्टरिक एसिड यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ अमरूद के साथ साथ इमली और अंगूर जो है उसमें भी आपको टार्टरिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। धुंध जो है, स्मॉग जो है, वो किसका संयोजन है, किसके मिलने से धुंध बनता है? तो ये स्मॉग और फोग जो है, स्मोक धुआं और धुंध जो लिखा हुआ है उसका है ना मिलने से आपका स्मोक जो है वो क्या होता है, बनता है। देखिए, यहाँ पे हिंदी में एकदम मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन यहाँ स्मोक लिखा है, SMOKE है, SMOG करके यहाँ पे स्मॉग लिखा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाना नहीं है। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 14 है, 2, 8 और 4 है। तो इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 14 है। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। तो ये बोला जा रहा है किस तरह का मेटल है, नॉन मेटल है, सॉरी किस तरह का धातु है? तो नॉन मेटल है, मेटल है, मेटोलाइट्स है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है मेटोलाइट्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये उपधातु के तौर पे जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में एक अवशिष्ट अंग है? मतलब अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा अपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर चमकदार निकाय है? मतलब नॉन ल्यूमिनस है, खुद का लाइट नहीं है। तो पृथ्वी का खुद का कोई लाइट नहीं है। एक स्विच हमेशा जुड़ा रहता है, तो लाइट टावर से हमेशा वो जुड़ा रहता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर किसका है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर है वो किसका है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड। फिर है यहाँ पे कौन सा भारत का सबसे प्रमुख वन है? भारत में किस प्रकार के वन सबसे मुख्य रूप में पाए जाते हैं या सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी के स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है वो बहुत बेहतर स्रोत है। हम लोग जानते हैं सन जो है विटामिन डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सनलाइट खाना भी है, बहुत सारे फूड में हमको विटामिन डी भी मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। निम्न अंगों में कौन सा कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन करने के लिए वसा ब्रेक करता है? कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए वसा को तोड़ता है, यानी फैट को वो क्या करेगा? तोड़ेगा। तो ये जो काम आता है वो लीवर का आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जूट कृषि अनुसंधान खाली स्थान में स्थित है। तो जूट जो है कृषि अनुसंधान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कार्यात्मक गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किससे फंक्शनल एक्टिविटीज कंट्रोल होता है? तो इसका आंसर जो है वो न्यूक्लियस आपका देता है।
जीवाश्म का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉसिल्स कहाँ मिलेगा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है और सादी चट्टान यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ जो कि यहाँ तलछटी पत्थर लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जीवों का अंश मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। चांद की सतह पर एक घड़ी क्या होगी, तो हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ते हैं जिसमें टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L/G यहाँ पे होता है। तो जी का मान जो होता है चांद में पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड जब भी बढ़ जाएगा तो वो स्लो हो जाएगा। जैसे होता है ना, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ जाने आने में मान के चलिए किसी को 10 सेकंड लग रहा है, अब टाइम पीरियड हम बढ़ा देते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे अब इसको कितना लग रहा है, 50 सेकंड लग रहा है, तो ये स्लो ना हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड बढ़ने से कोई भी चीज़ स्लो हो जाता है, तो घड़ी जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हर्पीज प्रभावित करते हैं, तो हर्पीज जो है स्किन को प्रभावित करता है। प्याज एक संशोधित रूप है, प्याज किसका संशोधित रूप है, तना का। कौन से सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है, तो वायरस जो है हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है। सीढ़ीदार खेत बनाना खाली स्थान में मिट्टी संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग मिट्टी का कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से खनिज अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, तो कैल्शियम हम लोग जानते हैं हड्डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए हम लोग विटामिन डी जो है उसका आवश्यकता पड़ता है हम लोगों के शरीर को, जो कि सूर्य से और कुछ भोजन से हम लोगों को मिलता है। इसरो एक AI द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु जीपीएस सहायता नेविगेशन भू आवागमन प्रणाली विकसित की है। नेविगेशन जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एयरलाइंस और इसरो का एक तरह से कहें जॉइंट वेंचर है एक तरह से, तो वो किसका, उसका जो एब्रिविएशन है वो पूछा गया है, तो गगन हो जाएगा। हाल ही में नासा, ये आपका करंट का क्वेश्चन है तो ये हो सकता है नहीं पूछेगा। हाल ही में नासा टेलीस्कोप की सौर गतिविधि, ये भी आपका करंट से ही संबंधित है, इसलिए ये सब जो करंट से आपको देखने से पता चलता है, तो वो अभी आने वाले दिनों में एग्जाम में पूछने की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। अभी जो करंट में हो रहा होगा हो सकता है वहाँ से पूछेगा, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला सोलर फ्लेयर, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का PDF तो आपको दे दिया गया होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। उस ग्रह का नाम बताया जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ की दूरी में है, और ये है पृथ्वी, खगोलीय दूरी के तौर पे भी जानते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जिसका प्रयोग रक्तचाप ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किया जाता है और केवल भारत में पाया जाता है, तो ये सर्पगंधा को कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर में इसका यूज किया जाता है और संभवतः ये केवल भारत में पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बताया भी गया है। निम्नलिखित में कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका जो है वो मेल से संबंधित है, फीमेल से नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही नहीं है, पाचक ग्रंथि यानी कि कहने का मतलब वो क्या है, पाचक रस स्रावित करेगा। तो अब चलिए सबको यहाँ पे पढ़ते हैं, कौन यहाँ पे सही है पूछा है ना, के बारे में सही है, तो एक स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा आपका, के बारे में सही है पूछा है ना, तो एक जो है वो सही होगा, बाकी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, और प्रजनन हार्मोन को ये स्रावित करती है। तो ये जो है पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, वो आपका पाचक ग्रंथि के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, मिलान करने में जो सही आंसर है वो डायरेक्ट हम बता रहे हैं। पित्ताशय जो है वो पित्त का संग्रह करता है, लीवर जो है पित्त की उत्पत्ति करता है, पाचक ग्रंथि जो है इंसुलिन उन्मुक्ति करता है, और पित्त वाहिका जो है वो पित्त का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तक परावर्तन हो जाएगा। हम लोग रिफ्लेक्टेड, ऐसे भी समतल दर्पण होता है ना, तो ये परावर्तक परावर्तन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। आकाश किस कारण नीला दिखता है, तो वहाँ पे प्रकीर्णन जो है स्कैटरिंग के कारण वो क्या होता है, नीला दिख रहा है। निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो ईस्ट जो है वो मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। जब किसी अनावेशित वस्तु को कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं, तो अनावेशित वस्तु है तो इसमें अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो नकारात्मक रूप से वो क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है, तो प्रेसबायोपिया जो होता है वो सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, तो अभी हम लोग देखें कि इसको अगर निकाल भी दिया जाए तो शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह अवशेषी अंग है जिसका बहुत ज़्यादा कोई शरीर में बहुत ज़्यादा क्या है, बिल्कुल भी उसका कोई यूज होता नहीं है, और आवश्यकता से अधिक अगर वो बड़ा हो गया तो वो एक तरह से कहिए नुकसान ही देता है, पेट में दर्द वगैरह हो जाता है, तो उसको काट के निकाल दिया जाता है।
34 निम्नलिखित में कौन सा एक डायफ्राम के बारे में, जब श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तब वहाँ पे आपका डायफ्राम होता है, कुछ इस तरह से होता है जो कि आपका नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है यहाँ पे इस तरह से, और इस तरह से आयतन में कमी बेशी होगा और हम लोग सांस जो है वो ले पाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे डायफ्राम जो है उसके बारे में कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, डायफ्राम सामान्य समापन में धनुषाकार होता है। तो इसी तरह से आपका होगा, अगर आप श्वसन प्रणाली पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप इसका फोटो देखे भी होंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट में व्यवधान को पोषित करता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हरित लवक होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है शायद, ऑप्शन डी, हाँ ये क्लोरोप्लास्ट होगा। आवर्त सारणी में कौन सा था, तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होगा। तो जब केमिस्ट्री आप लोगों को बताया जा रहा था, डिटेल भी हम लोग यहाँ पे वीडियो दे दिए बताए थे, तो उसमें ये सब सारा चीज़ बताया गया था। ये हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। फिर है, जब करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियाँ यानी कि उसका फोटो बनाता है, तो ये आधार बनता है। तब इस तकनीक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये MRI के बारे में बताया गया। नीले रंग की कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबाई जाती है तो क्या होता है, या तो आपको क्या देखने को मिलता है वो चीज़ आपको पूछा है। तो आयरन सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तीक्ष्ण गंध आता है। मतलब जो भी पाउडर है उसे बहुत तीक्ष्ण गंध आता है। या पीने के पानी को कीटनाशक मुक्त करता है, यानी कि शुद्ध करता है। और कास्टिक चूने को क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान क्या करें, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होगा, और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 का O और Cl का होल 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग 39 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फार्मूला आपका दिया है प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण का फार्मूला अगर जानते होंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन होता है, 12 जो होता है जल का अणु होता है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो बनता है वो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है, 6 ऑक्सीजन बनता है, और 6 जो है आपका हाइड्रोजन जल बनता है। तो ये अगर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन आपका कहाँ मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो बायोगैस को हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। वायु में जलाए जाने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम का रिबन को साफ करने के कारण यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है उसके ऊपरी परत में, तो उस परत को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, तो वो जलने में एक तरह से कहिए आसानी होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में शब्द है। उभयलिंगी मतलब दोनों वहाँ पे लिंग होगा, तो उसमें पुंकेसर और अर्णव दोनों मौजूद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है। तो 7 अलग अलग लक्षण मेंडल बताए थे, और इसलिए मटर का वो क्या करते हैं, अपने प्रयोग में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो लक्षण है जो कि नहीं होगा वो है चिकना और खुरदरा, और बीज का पतला और हरा ये तो था, मटर के पौधे का लंबा और बौना ये भी था, और सीमावर्ती और अक्षीय जो है फूल होता है ये भी था। तो इस तरह से 3 जो विशेषता थे वो तो थे, लेकिन एक विशेषता नहीं था और पूछा गया था नहीं, तो इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। एमीटर क्या काम करता है वो आपको पूछा गया है। एमीटर जो है वो केवल जो मतलब सर्किट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको बताता है कि सर्किट में यानी तार में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को नापता है, तो ओहोमीटर करके एक होता है जो कि विद्युत प्रतिरोध को यह क्या करता है, नापता है। तो ये हो जाएगा ओहियोमीटर। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे गुप्त ऊष्मा आपको देखने को मिलेगा, और ये चीज़ भी आपको केमिस्ट्री वाले जो डिटेल क्लास वाला वीडियो है उसमें आपको बताया गया था। तापमान बदलने समय वो अपना अवस्था बदलने समय टेम्परेचर हमको बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, तो उस समय जो हम लोग ऊष्मा देखते हैं ना, वही गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। तो तापमान बदले बिना पानी की पूरी तरह से भाप में परिवर्तित करना, तो जल जो है वो किसमें, लिक्विड जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, भाप में चेंज हो रहा है। तो इस समय जो हम लोग ऊष्मा हम लोग देते हैं उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। आगे दिया गया है, जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो ये क्या कहलाता है। जैसे कि यहाँ आपको पता होगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो है ये सब जो होता है आयरन, कॉपर, इसके तुलना में ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। तो जो भी ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है जैसे कि सोडियम है और कॉपर है, तो सोडियम क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आपको पूछा गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन प्रतिक्रिया। क्यों, क्योंकि एक ज़्यादा सक्रिय धातु जो है वो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर रहा है। फिर दिया गया है, खटवास को वसा और तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो है वो क्या चीज़ है।
तो ये जो है भोजन का स्वाद और गंध दोनों को क्या कर देता है, बदल देता है। फिर है अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो ये होगा केंद्र बिंदु के पीछे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन पाचन में सहायता करता है, तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में क्या करेगा, आपका सहायता करेगा। उसके बाद दिया है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट में क्रिस्टल FeSO4 7H2 एक बंसिल बर्नल पर गर्म किया जाता है तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या आप उस उत्पाद को पहचान कर सकते हैं, तो ये जो होगा आपका Fe2O3 होगा जो कि सॉलिड होगा, SO2 गैस होगा और SO3 जो है ये भी गैस होगा। तो ये आपका बी आंसर इसका हो जाएगा। जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट तक जो है वो इतना एम्पियर 0.75 एम्पियर जो है करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश जो है वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 225 कूलम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंद होता है। इसके बारे में भी आपको जब डिटेल क्लास पढ़ाया जा रहा था तो बताया जाता था बाएं से दाएं क्या होता है और ऊपर से नीचे क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो होता है बढ़ जाता है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक घोल से लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, यानी कि क्षार होगा, तो उसका pH मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। BCG वैक्सीन जो है वो किसके लिए दिया जाता है, किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो TB से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। जैव रासायनिक चक्र को खाली स्थान के रूप में भी जाना जा सकता है, तो ये जो होता है साइकिल्स ऑफ मैटर के रूप में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन डी की कमी का लक्षण है, तो हम लोग जानते हैं जो हड्डी से संबंधित रोग होता है उसको हम लोग विटामिन डी से क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम का उसमें अवशोषण होता है। पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन पर निम्न में से कौन सा प्राप्त नहीं होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इसको अलग करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो वो जो तरीका होता है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो होता है कोयला गैस यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी आपको परफिने वैक्स और एस्फाफॉल्ट और जो है ये दोनों चीज़ आपका मिलता होगा। हरा पिगमेंट जो कि सूर्य की रोशनी से ऊर्जा को फंसाने में सक्षम है, वो है ना, क्या मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हरा पिगमेंट को कौन जो है वो एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे आपका खाना बनाने में वो सहायता भी थोड़ा बहुत करता होगा, तो क्लोरोप्लास्ट है। विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है, विकास के रूप में किसको परिभाषित किया जाता है, तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही आपको देखने को मिलेगा सही, विविधता के साथ प्रजाति का इतिहास और विकास। तो ये जो होता है विकास के रूप में परिभाषित, इसको हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित बीमारियों में किसका वैक्सीन नहीं है, तो डेंगू जो है उसका वैक्सीन है। आजकल रांची में ना बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है। इनमें से कौन सी संशोधित तना है, मतलब तना का वो बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा, तो आलू जो है वो संशोधित तना के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, तो मेंढक जो है वो त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। मानव आंख प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो जो प्रकाश का मात्रा है वो किसके द्वारा नियंत्रित होगी, तो ये पुतली के द्वारा नियंत्रित होगी। ग्रिड अप स्टेशन पर खाली स्थान के नुकसान को कम करने के लिए वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है बिजली, धारा, प्रतिरोध और ऊर्जा को यहाँ पे 4 ऑप्शन के रूप में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पावर को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसे कठोर बनाने के लिए सोने के साथ खाली स्थान मिश्रित किया जाता है, तो किसको सोने के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि वो जो है वो कठोर बन सके, तो यहाँ पे आपका सिल्वर जो होगा वो मिलाते हैं गोल्ड के साथ। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है जो कि जीवों के अंश से नहीं बना हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, LPG जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला देखिए, बायोगैस देखिए और नेचुरल गैस देखिए, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है, तो आंसर जो हो जाएगा LPG हो जाएगा। ब्यूटेन प्रोपेन ये बनता है। लौंग एक है, क्या है, तो ये सूखा हुआ क्या है, फूल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये सब हम लोग ऑलरेडी अभी जो रिवीजन वाला टेस्ट है जो कि JPSC और JSSC का है उसी में देख चुके हैं, इसका भी बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा धातु है, तो वो जो है आपका एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिख रहा है उनमें से तो एल्यूमिनियम ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिरका के लिए रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे तो सिरका अम्ल ही यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। इसमें बहुत आसान हो गया है। कण अनियमित रूप से इसमें चलते हैं, किसमें अनियमित रूप से यहाँ पे चलते हैं वो दिया गया है, तो नाइट्रोजन जो है, चीनी है, पानी है और सूखा बर्फ है। तो यहाँ पे किसमें अनियमित इररेगुलर आपको देखने को मिलेगा, तो गैसों में इररेगुलर देखने को मिलता है और गैस में क्या है, नाइट्रोजन है।
74 नंबर है, सबसे ज़्यादा सी कंटेंट के साथ पाया जाने वाला कोयला। कार्बन, कार्बन यहाँ सी मतलब कार्बन के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कार्बन का मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा है वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो एंथ्रासाइट है, पिट है, लिग्नाइट है और बिटुमिनस है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है और इनमें से कोई नहीं है। तो एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो क्लोन जो था वो सफल में भेड़ सबसे पहला यहाँ पे नाम देता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? दूरी इसकी इकाई है। 78 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मूंगफली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? ये पहले भी बना चुके हैं, जस्ता। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। निम्नलिखित में कौन सा लार का सहायता से पच जाता है? कौन सा लार की सहायता से पच जाता है वो चीज़? अच्छा, जो मुंह में लार निकलता है ना उसके बारे में। तो स्टार्च जो है वो लार के सहायता से, स्लाइवा की सहायता से पच जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है? तो लुईस अम्ल कौन नहीं है? NH3 जो है वो लुईस अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करने में प्रवृत्तित करता है, प्रेरित करता है, मतलब अल्कोहल में चेंज करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य प्रशीतक जो ठंडा करता है, जिसको रेफ्रिजरेटर हम लोग बोलते हैं, जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फ्रेऑन का। मथने के पश्चात क्रीम का दूध पृथक हो जाने के कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल यहाँ पे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवरक्त किरण हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से होता है, तो ओजोन परत के अवक्षय से होता है, और ग्रीन हाउस से भी होता है, प्रदूषण। अच्छा, यहाँ पे तो सभी हो जाएगा ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, तो सभी का सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मानव रक्त की श्यानता, विस्कोसिटी का जो कारण है वो कारण क्या है? तो रक्त में जो प्रोटीन होता है उसके कारण विस्कोसिटी आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैस पीने के पानी को शुद्ध करने में यूज करता है? तो हम लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र आपका कौन सा देखने को मिल जाएगा? तालाब है, वन है, खेत है और इनमें से कोई नहीं है, तो खेत इसका कृत्रिम परितंत्र का एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका दीवार, सेल वाल के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो फंजाई के कारण जो रोग होता है उसको आपको बताना है। तो त्वचा में प्रदाह जो होता है वो कवक के कारक होता है। निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग का कारण है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है? तो कमरे के तापमान में द्रव जो होता है वो फ्रेशियम करके जो है वो देता है। फिर है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है, क्यों उपयोगी होता है? तो थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण करने के लिए है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, जो होता है मतलब फैलता है, डिस्पोशन जो होता है वो धूल कणों की वजह से होता है। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है वो आपको पूछा जा रहा है। तो थैलेसीमिया आपका खून को, फेफड़े को, दिल को, और इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुगत है, खून की कमी हो जाता है, ये आपका खून से संबंधित है। पीला बुखार निम्नलिखित में के द्वारा फैलता है। तो पीला जो है वो बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। दांत क्षय का कारण क्या होता है? तो बैक्टीरिया संक्रमण दांत क्षय का कारण हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है? सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था टेक्नीशियम जो है वो सबसे पहले उत्पादित किया गया था। प्लूटोनियम जो आप देखिएगा वो भी कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जाता है। टेक्नीशियम जो बोलता है वो 1937 में इसका उत्पादन पहली बार किया गया था। ये कृत्रिम धातु है ना, मेटल जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है।
जो धातुएं ऊष्मा के खराब कंडक्टर हैं, यानी ऊष्मा का कुचालक हम कह सकते हैं, वो आपका कौन होगा, वो यहाँ पे क्या किया गया है, दिया गया है। तो मरकरी एंड लेड है, सीसा और सोडियम है, सोडियम और मरकरी है, सोना और चांदी है। इसका सही आंसर है मरकरी और सीसा। पानी धाराएं हैं, वाटर वेव्स क्या है, तो वाटर किस तरह का वेव है वो आपको पूछा जा रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका देशांतरीय और ट्रांसवर्स करके दिया गया है, ये नहीं होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो ये दोनों होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। कंपाउंड जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का आम क्या नाम है, उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। वह तत्व है जिसे बाहरी सतह में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो वो मैग्नीशियम है ना। मैग्नीशियम ये 12 होता है, तो यहाँ पे 2 8 और 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है मतलब 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले सेल में रहता है। फिर है HIV जो है एक तरह का क्या है, तो एक तरह का रेट्रोवायरस है। मनुष्य में जीवन चक्र 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, मतलब 2 बार जो दांत निकलता है वो कितना होता है, तो वो 20 होता है। एक विद्युत बल्ब बनाने के लिए अच्छी सामग्री जो है वो क्या है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्ट आयरन है वो सबसे बेस्ट आंसर होने वाला है। पीलिया एक बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करता है, तो पीलिया को प्रभावित करने वाला जॉन्डिस जो है वो लिवर को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो इंद्रधनुष जो है यहाँ पे अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब दिया है, अपवर्तन है, प्रतिबिंब है, स्कैटरिंग है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो होगा 4 में एक ढूंढना है, तो अपवर्तन यहाँ पे आप कह सकते हैं। एक्चुअली इंद्रधनुष बनने का केवल अपवर्तन घटना नहीं है, और भी वहाँ पे घटना है, लेकिन चूंकि 4 ऑप्शन में एक हम लोगों को छांटना था, तो वो हम लोग देख लिए। फिर है त्वचा का कौन सा रंग प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करता है, तो जो मेलानिन जो होता है जिसके कारण त्वचा का रंग भी प्रभावित होता है, तो वो जो होता है आपका प्राकृतिक सन स्क्रीन की तरह काम करता है। जब हम गुब्बारे में हवा उड़ाते हैं तो फूल जाता है, क्योंकि जब हम गुब्बारे में हवा उड़ाते हैं तो यह फूल जाता है। हवा डालते हैं या उड़ेलते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे करके यहाँ पे बोलेगा, व्हेन वी ब्लो एयर इनटू द बैलून इन इट इनफ्लैट्स बिकॉज, है ना, इसका कारण क्या है वो पूछा जा रहा है। वायु कण गुब्बारे की दीवारों की सतह पर टकराते हैं और उपे उन पे दबाव बनाते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे था, वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। स्कैटरिंग प्रक्रिया के कारण असमान है, तो ये जो है दिखाई देता है, आसमान जो है वो आसमान जो है वो दिखाई देता है। स्काई कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से जो अंतरिक्ष है वो कैसा, आकाश जो है वो कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देगा। 120 नंबर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये दिया गया था। सूर्य के चारों ओर 88 दिन में कौन सा ग्रह जो है परिक्रमा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध जो है वो करता है। बैरोमीटर में पढ़ने की अचानक पतन का पाठन में, है ना, पाठन में अचानक पतन का मतलब अचानक अगर बैरोमीटर गिर रहा है तो उससे, है ना, क्या संकेत मिलता है, तो तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। इनमें कौन सा फल नहीं है, तो इनमें कौन सा फल नहीं है, तो सेब जो है वो फल के कैटेगरी में नहीं आता है, फ्रूट्स के कैटेगरी में नहीं आता है। गर्म होने पर अधिकतम विस्तार जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, तो कांच में देखने को मिलता है। एक अंधेरे कमरे में रखा गया एक हरा पत्ता एक लाल पत्ती से प्रकाशित होता है, पत्ता खाली स्थान यहाँ पे दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, देखने को या बताया है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एम्पियर नियम का उपयोग में से क्या खोजने के लिए किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो हम लोग स्टोरेज बैटरी है, जैसे कि आपका मोबाइल का बैटरी होता है, उसमें हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो लेड का प्रयोग करते हैं ना, उसमें लेड का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बैक्टीरिया में क्या शामिल नहीं है, तो बैक्टीरिया में माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो शामिल नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा वायरल रोग है वो पूछा गया है, तो स्मॉल पॉक्स जो है वायरल रोग है। किस तत्व का बाहरी गोला भरा हुआ होता है, तो नियॉन जो है वो नोबेल गैस है, बाहरी गोला भरा हुआ है। औसत मानव संचालन प्रणाली कितना होता है, मतलब ब्लड यहाँ पे कितना होता है वो पूछा गया है, छूट गया है यहाँ पे ब्लड, तो ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। सूर्य से पृथ्वी के चारों ओर कितने दिन में घूमती है, तो 365.25 दिन में ये घूमती है। उसके बाद वर्तमान चलित कुंडली खाली स्थान के रूप में बर्ताव करती है,
तो चुंबक जो है ये होगा, है ना। कोयल कैरिंग करंट बिहेव्स क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट की तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित से संबंधित है, तो फैट से ये क्या है, संबंधित है। उसके बाद एक 135 नंबर है, अधिकांश नाइट्रोजन ऑक्साइड को खाली स्थान द्वारा विमुक्त किया जाता है। किसके द्वारा विमुक्त किया जाता है, तो गैसोलीन के का जलने, है ना, विमुक्त किया जाता है। उसके बाद है कौन सा भोजन प्राकृतिक विटामिन डी की उच्चतम मात्रा रखता है, तो भोजन में हमको कौन सा भोजन जो है वो ज़्यादा विटामिन डी देता है, तो साल्मन करके देता है। श्वसन किस तरह की प्रक्रिया है पूछा जा रहा है, तो ये जो है एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है, तो ध्वनि जो है स्टील में यानी कि ठोस में यहाँ पे ज़्यादा गति से जाएगा। निम्नलिखित में किस मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो जो सॉलिड होता है उसमें सबसे तेज इनका यात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 जो है हैली कॉमेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय पूरा करता है, तो ये जो है 76 साल में पूरा करता है। दांत क्षय का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया संक्रमण, ये रिपीटेड फिर से है। फोटोसेंश्लेषण में क्लोरोफुल की भूमिका क्या होती है, तो सूर्य की रोशनी को क्या करना है, सोखना। गर्म रक्तधारी जानवर कौन है, तो वार्म ब्लडेड हो जाएगा आपका व्हेल, स्तनधारी है ना। दबाव का कानून किसके द्वारा दिया गया है, वाह क्या ट्रांसलेट है। लॉ ऑफ प्रेशर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉ ऑफ प्रेशर जो है वो पास्कल के द्वारा दिया गया था। इनमें से कौन सी शर्तों को पर्याप्त विटामिन डी के साथ राहत या सुधार किया जा सकता है, मतलब विटामिन डी को देके हम किस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, मधुमेह, रिस्क, क्रेनिक दर्द और रक्तचाप यहाँ पे करके देता है इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 147 में पूछता है निम्नलिखित में कौन सा संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, तो जो लिगामेंट है वो संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। महासागर नीला क्यों प्रतीत होता है, तो नीले रंग का यहाँ पे प्रतिबिंब का तरंग दैर्घ्य छोटा होता है और ये प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है। निम्नलिखित में एक लक में से कौन बिजली के अवरोधों या रसोई घर के बर्तन में उपयोग किए जाने वाले बहुलकों बैकलाइट को तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन से उपयोग किए जाते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिर है फ्लॉस जो है वो साइफन प्रभाव है, ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको लगभग 2320 क्वेश्चन करवा दिया गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी का हम जो जेपीएससी और जेएसएससी वाला वीडियो था उसमें आपको नहीं दिए, बेसिक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताएं। बाकी जो चैप्टर वाला था उसमें आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताने का प्रयास भी हम वहाँ पे किए हैं, तो आप उन सब प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, सीजीएल के लिए आपके पास टाइम नहीं है, यहाँ पे आप नहीं देखिए, जितना भी पढ़े हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखिए और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइए, बेहतर प्रदर्शन होगा। सब में देखिए सबका कुछ ना कुछ छूटता है, तो हो सकता है आपका अगर कुछ सेक्शन छूट भी रहा है तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल में आपको प्रयास करना है 70 to 80% क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का टफनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बनाएं कितना ना बनाएं, क्योंकि आप कितना सोच के जाइएगा ना कि हम 80% बनाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाएगा तो 80% नहीं बना सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको यही प्रयास करना है कि जो भी चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिए, और पढ़ा हुआ चीज़ों में से कोई चीज़ अगर प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उन प्रश्नों को आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम लोग गलती करते हैं ना, या ज़्यादातर जो रिजल्ट रुकता है वो उसके कारण रुकता है जिसको हम लोग जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। आप पूछिए जो 2 नंबर 4 नंबर है ना 6 नंबर 10 नंबर के लिए छूटते हैं, उन विद्यार्थियों से आप बात कीजिए, वो लोग अक्सर यही कहेंगे कि कुछ प्रश्न वे जानते हुए गलत करके आए है ना, एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा पैनिक हो गया, कुछ भी हो गया है ना, उस समय उनको ध्यान में नहीं आया और वो प्रश्न को गलत आंसर टिक करके आए जिसको वो जानते थे, और इस कारण वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि जो प्रश्न आप जान रहे हैं उसको आप किसी कारणवश गलत कर दें। जो नहीं जानते उसके लिए तो कोई पैनिक की अति नहीं है, ठीक है नहीं जान रहे हैं तो हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन जानते हुए को गलत करना ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, और ये ब्लंडर आप नहीं कीजिएगा, और तभी ये चीज़ नहीं होगा जब आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एग्जाम के बाद हम वीडियो कुछ बनाएंगे, अभी फिलहाल के लिए आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।